अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी। पीआई की निष्कारी के वाहिद बोली धंधा की जानिब से पीआईए के 60% शेयर्स की सिर्फ 10 अरब की बोली मुस्तरद। बोली धंधा ने बोली 10 अरब रुपए से बढ़ाने से इंकार करते हुए अपनी पेशकश पर कायम रहने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने पीआईए की निष्कारी के लिए कम अज कम कीमत 85 अरब 30 लाख रुपए मुकर्रर कर दी थी। इस्लामाबाद में पीआई की निष्कारी के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की बोली खोलने के लिए तकरीब हुई। पीआईए की निष्कारी के वाहिद बोली धंधा ने पीआईए के 60% शेयर्स की सिर्फ 10 अरब की बोली लगाई, जिस पर बर्डर और स्टेज पर मौजूद लोग भी मुस्कुरा दिए। 152 अरब असासों की मालियत एयरलाइन की बोली निष्कारी कमीशन के लोग भी बर्डर देखकर परेशान हो गए। निष्कारी कमीशन की जानिब से बोली धंधा को सोचने के लिए वक्त दिया गया, ताहम वक्फे के बाद दोबारा भी बोली धंधा अपनी दी गई बोली की पेशकश पर कायम रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात को इंतहाई नतीजा खेज करार दे दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुलाकात में तजारत, सरमायाकारी के शोबों, तवानाई और सकाफत में ताउन के लिए नई राहों पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता की इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम का दौरा भी किया। मुलाकात में पाक कतर ताल्लुकात का जायजा लिया गया। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया गया है। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की जानिब से सदर जो बाइडन को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए लिखे गए खत के जवाब में पाकिस्तानी पार्लियामेंट के 160 अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत नून लीग और इत्तेहादी अरकान की जानिब से लिखा गया है। अरकान पार्लियामेंट ने खत में लिखा कि बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नंबरदाज माह है, जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। खत में लिखा गया है कि बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। बानी पीटीआई ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। उन्होंने हजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत और रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। खत में यह भी कहा गया है कि बानी पीटीआई की मनफी मुहिम में किरदार अमरीका, बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासर अदा कर रहे हैं। अमरीका और बरतानिया की रियासतें अपने शहरियों के खिलाफ गैर मामूली इकदाम पर मजबूर हैं। खबर दें आपको, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक गुज़िश्ता रात दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ है। सदर आसिफ अली जरदारी को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद अस्पताल में सदर आसिफ अली जरदारी के पांव पर प्लस्तर कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लस्तर किया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी घर मुंतकिल हुए हैं। डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि मुखालफीन भी कहने लगे हैं पंजाब में नून लीग की हवा चल पड़ी है। मुखालफीन इंतशार व फसाद फैलाने की सियासत कर रहे हैं। काम करना किसी को आता ही नहीं, नकल के लिए अकल चाहिए। ये तो किसी की नकल भी नहीं कर सकते। चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में नहीं आना। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, लेकिन कारकर्दगी सिफर है। सिफर कारकर्दगी वाले पंजाब हुकूमत पर बहुतान तराशी करते रहे हैं। पंजाब में इंतशार, जबकि हुकूमत और किसान के दरमियान साजिश पैदा करने की कोशिश की गई। तरक्की की राह में नून लीग का कोई सानी नहीं। कारकर्दगी में नून लीग का पलड़ा पहले भी भारी था और अब भी भारी है। पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, जो कि उनका काम है करना, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। वो कहते हैं कि मैंने ये आज अभी सुनी है मैंने बात, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। अल्लाह के फजल करम से शुक्र है उसका। कारकर्दगी में, अवाम की खिदमत में, तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी भारी रहेगा। जब हम इक़्तिदार में आएंगे, ये भाई चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में इंशाअल्लाह ताला नहीं आना। इस बार जब निकलेंगे तो घरों में बता कर निकलेंगे, अगर वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। वज़ीर आला केपी अली मंगेटापुर कहते हैं फैसला कुन जंग का वक्त करीब आ गया है। हकीकी आज़ादी मांगने पर बानी पीटीआई को जेल में डाला गया है, लेकिन हकीकी आज़ादी के लिए हमारी जंग जारी रहेगी। वज़ीर आला केपी अली मंगेटापुर ने तालिबान यूनियन की बहाली का ऐलान कर दिया। इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे
तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। हकीकी आजादी ये है, वो मांगने की वजह से आज इमरान खान जेल में है। हमारी ये जंग जारी है और ये इंशाल्लाह जंग जारी रहेगी। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिकल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन की शिकों से मुतसादिम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसा खान ने शेर मरवत की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर ब्लैंक पाबंदी आइन की एसोसिएशन इजहार राय की आज़ादी के शिकों से मुतसादिम है। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की यह शिक बनाई गई थी। बानी PTI की मुलाकातों पर पाबंदी के बाद शेख 265 का कदम करार देने की दरख्वास्त दायर की गई थी। बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिप्टी सुप्रीडेंट को बानी के बेटों से भी बात कराने की हिदायत। डिप्टी सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने बताया, बानी PTI को जेल रूल्स के तहत तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने वकील बानी PTI शुएब शाहीन से मुकालमा करते हुए कहा, जेल हुकाम कहते हैं मुलाकातें बहाल कर दी। शुएब शाहीन ने कहा, अदालत बयान हल्फी तलब करके मुलाकातों पर अब पाबंदी नहीं लगाएगी। बानी PTI की बेटों से टेलीफोन पर भी बात नहीं कराई जाती। डिप्टी सुप्रीडेंट जेल ने कहा, व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी आप बात कराया करें। डिप्टी सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर पाबंदी न होने पर दरख्वास्त निपटा दी है। अडयाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हम से अडयाला जेल के सुप्रीडेंट बयान हल्फी मांग रहा है। उमर अयूब ने जेल इंतजामिया की जानिब से बानी PTI को गैर मेयारी खाना देने का भी दावा कर दिया। कहा, बानी PTI को फूड पॉइजनिंग हुई थी। शिबली फराज ने कहा, बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। अवाम की नुमाइंदा जमात के हकूक गसब नहीं किए जा सकते। ऐसे हरबों से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। यहाँ पे ऑर्डर्स हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है कि 2 महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की। हमसे अडयाला जेल का या सुपरिटेंडेंट ये अंडरटेकिंग चाहता है, उनको जो खाने का म्यार दिया जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड है। उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी। तो हमसे ये कहा गया कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो आप अपना अंडरटेकिंग दें कि आप कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। कि इस तरह के हरबों से, इस तरह के तौर तरीके से मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम आएगा और ना जो अवाम में एक इस्तराब है, जो एक टेंशन है, वो ख़त्म होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामिमा ने कहा है कि इसराइली लॉबी दिन रात मेहनत कर रही है कि उनके परिंदे को उड़ाया जाए। इसराइली लॉबी और गोल्ड स्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। माजी में जो कुछ मदीना और कल लंदन में हुआ, उस बुराई की जड़ बानी PTI हैं। बानी PTI पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके हैं। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे थे, मगर बिलावल भुट्टो ने सबसे मुशावरत की। वज़ीर आज़म कतर में म्यूजियम की इफ्तिताही तकरीब से इख्तिताब कर रहे हैं। Not only our second home, but it's a beautiful city around this region, and I've always felt most comfortable, happy whenever I traveled to this great country, state of Qatar. Ladies and gentlemen, I stand before this great assembly of artists, experts, historians, and politicians, and ordinary citizens at the opening ceremony of this remarkable exhibition, Manzar, a 3-month-long unique celebration of Pakistan and Qatar culture. I want to begin by thanking my very dear brother, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of State of Qatar, who extended me a gracious invitation to inaugurate today's exceptional event.
I also would like to thank and express my deep sense of gratitude for Her Excellency Sheikha Al Mayasa bint Hamad bin Khalifa Al Thani for her visionary leadership and for taking this initiative to spotlight Pakistan's rich and diverse artistic heritage. It was only due to her deep understanding and appreciation of Pakistan's cultural treasures which made this exhibition a reality, bringing together the past, present and future of Pakistan's great artistic journey. Your Excellency, your leadership and philanthropy have inspired countless others to see the transformative power of cultural engagement and education as pathways to peace, prosperity and progress. Your Excellency has redefined what it means to be a patron of culture in the 21st century. Ladies and gentlemen, Qatar Museum, with its global outlook and dedication to cultural diplomacy, has set a new stage for an event that not only highlights art but also champions the soft power of our nations. Ladies and gentlemen, historically, Pakistan takes pride in over 5,000 years of its rich history. Today, our nation and its world-class institutions and entrepreneurs continue to shape Pakistan as a modern, robust 21st century society and economy in the face of humongous challenges, regional and global. The wonderful display of a select and unique art exhibits from Pakistan, meticulously curated by the organizers, is telling the heart-touching story of Pakistan in a completely new and different way. My dear brothers and sisters, our countries have long shared a history of mutual respect, collaboration, and brotherhood. This exhibition is a testament to the great bonds of fraternity. महकमा पासपोर्ट ने शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म कर दी है। शहरी अब पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का मरासला इलाकाई दफातर को भेज दिया गया। नई पॉलिसी के तहत शहरियों को हदूद के दायरे इख्तियार में नरमी दी जाएगी। शहरी किसी भी शहर से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एड्रेस की बुनियाद पर पासपोर्ट बनाने की सहूलत से इनकार नहीं किया जाएगा। डीजी पासपोर्ट का कहना है कि फैसला शहरियों को दरपेश मुश्किलात के पेश नजर किया गया। नई पॉलिसी के तहत शहरी किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवाने के अहल होंगे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज, क्योंकि एबीएन है कौम की सोच।